हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे चंद्रयान 3 की और स्पेस के स्टॉक्स की। तो चलिए सबसे पहले आपको बधाई देते हैं और आप हमें भी बधाई दीजिए और मैं कहूंगा पूरे देशवासियों को बधाई दीजिए। चंद्रयान 3 जिसकी अपेक्षा मैं कहूंगा, जिसकी उम्मीद थी कि ये बहुत ही सक्सेसफुली लैंड करेगा, क्योंकि इस बार इसरो का काम बहुत ही खतरनाक, पिछली गलती से सीखते हुए और बैकअप पे बैकअप वाली चीजें बना के रखी। जहां पे रशिया का लूना 25 आपने देखा होगा किस तरीके से लैंड होने से फेल हुआ, लेकिन यहाँ पे इंडिया का, और ऐसे टाइम पे जहां पे इंडिया में देखिए ब्रिक्स का G20 की इंडिया के अंदर समिट चल रही है, ब्रिक्स का बिल्कुल वहां पे समिट चल रहा है साउथ अफ्रीका में। तो ऐसी सिचुएशन में ग्लोबल लेवल पे इंडिया का जो ऐसी टाइमिंग की रखी गई, देखिए कितना इंपॉर्टेंट टाइमिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप ही देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही खुशी महसूस होती है। देखिए इस तरीके से जब कंट्री एक अचीवमेंट इस तरीके से आती है, बहुत उम्मीदें यहाँ पे थी और साइंटिस्ट ने ये उम्मीदों को के ऊपर खरा उतरे हैं बिल्कुल। और आप क्या कहना चाहते हैं चंद्रयान 3 के ऊपर जरूर कहें, लेकिन धन्यवाद करना चाहते हैं इसरो, उस टाइम की इसरो, जैसे मैंने आपको कहा ना, उस टाइम की इसरो जब इसरो को क्या समझा जाता था, किस तरीके से साइकिल पे रॉकेट लेके जाया जा रहा था, सोचिए। और आज की इसरो, आज टॉप कंट्रीज में कहूंगा, नासा कहो या फिर रशिया की स्पेस एजेंसी कहो, और वहां पे सीधे सीधे इसरो जो है उनके लेवल पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। हाँ जरूर दूर है, लेकिन इस तरीके से मिशन सक्सेसफुल होते रहेंगे तो इतनी दूर नहीं रहेंगे, बिल्कुल पास जाएंगे। बाकी स्पेस का काम तो कोलैबोरेशन के साथ होता है। बहुत ही बढ़िया खुशी महसूस हो रही है अंदर से, और आप समझ पा रहे होंगे, आप हमारे इमोशंस को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे यहाँ पे जो खुशी है। और हर भारतवासी के लिए ये गर्व का टाइम। देखिए चंद्रयान 3 पहुंच चुका है। देखिए स्पेस इसरो के आप देख सकते हो क्लियरली कि किस तरीके से ये अपने टाइमिंग के बेसिस पे चंद्रयान 3 लैंड हो चुका है मून पे। और इसरो का ये कामयाबी बहुत इंपॉर्टेंट, ऑल्दो देख सकते हो आप इसरो के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जिसको वो धीरे धीरे कमर्शलाइज कर रहे हैं, धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं इसको कहूंगा, बहुत बड़ी अचीवमेंट मैं कहूंगा अभी के टाइम पे इसरो की। चलिए बहुत उम्मीद से यहाँ पे, बहुत उम्मीद हमने की थी। कल परसों आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिएट किया था जिसमें हमने स्टॉक की बात करी थी, पारस डिफेंस की, और आज की डेट में पारस डिफेंस स्पेस टेक्नोलॉजीज की। दो तीन स्टॉक को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूंगा, देखिए प्राइस एक्शन की सीरीज लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन की सीरीज देखते रहिए, सीखते रहिए और समझते रहिए, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। देखिए इवन मैं कहूंगा इस बार अगर चंद्रयान 3 से कुछ सीखोगे तो गलतियों से कैसे चीजों सीखी गई, और साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट, मतलब अगर ये हुआ, इस तरीके की सिचुएशन आई तो हम ऐसा करेंगे, इस तरीके की सिचुएशन आई तो हम ऐसा करेंगे। अगर आप इसरो की जितने डिटेल्स देखें, समझे, अगर आप देख रहे होंगे, रेगुलर बेसिस पे फॉलो अप कर रहे होंगे चंद्रयान 3 को, तो देखिए वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास इस बार बैकअप पे बैकअप थे, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। दिस इज व्हाट इज दिस इज रिस्क मैनेजमेंट। अगेन रिस्क मैनेजमेंट, यही तो रिस्क मैनेजमेंट है। अगर ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे, मतलब पूरा का पूरा मिटिगेशन और कंटिजेंसी प्लान ऑलरेडी रेडी थे पिछली गलती से, लेकिन उसके बेसिस पे भी उन्होंने जितनी भी अनसर्टेनिटीज थी उनके बेसिस पे उनके लिए तैयार थे, और थोड़ा धीरे गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन सक्सेसफुल, यानी कि यहां पे फास्ट से नहीं बल्कि धीरे गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सक्सेसफुल लैंड किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा ये लर्निंग जो आप इसरो से चंद्रयान 3 से सीख सकते हो। पारस डिफेंस एंड स्पेस 718 पे पहुंच गया, 2800 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। आज हम 3 स्टॉक की बात करने वाले हैं। देखिए पारस डिफेंस एंड स्पेस को अगर आप देखो तो हम इस स्टॉक के वीकली चार्ट को अगर देखें तो जब चंद्रयान 3 का मिशन चल रहा था तो यहाँ पे ये स्टॉक आप देखिए, ये स्टॉक एक बहुत ही बेहतरीन वीकली की पोजीशन बना के तैयार था। तो हम इस स्टॉक को आपके सामने लेके आए अभी कुछ टाइम पहले, और आप देख सकते हो वीकली में ये स्टॉक को RSI पे देख सकते हो, स्टॉक को MACD पे देख सकते हो, कितना इंपॉर्टेंट ये सिचुएशन था। ज्यादा टाइम पुरानी बात नहीं, अभी हम चंद्रयान 3 का जब लास्ट टाइम हम डिस्कशन कर रहे थे तो ये स्टॉक आपके सामने आया था। अब देख सकते हो आप क्लियरली कब ये स्टॉक आपके सामने आया, चंद्रयान 3 रॉकेट स्पेस डिफेंस। देखिए क्लियरली, देखिए प्राइसिंग क्या है इसकी, 670 के आसपास।
यानी कि ये है आपके सामने अगस्त 21 का, आज कितने, अगस्त 23, 2 दिन पहले का, 2 दिन पहले का है पारस डिफेंस। और ये पारस डिफेंस ने जो कमाल किया है, अमेजिंग। डेली चार्ट पे चलते हैं, डेली चार्ट पे, क्योंकि डेली की साइकिल स्टार्ट हो रही थी इसलिए ये इस लेवल पे हमारे सामने आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए ये तो एक स्टॉक हो गया, ये स्पेस का, ये जस्ट ये स्टार्ट हो रहा है, ये साइकिल डेली पे स्टार्ट हो रही है, सो दिस इज द स्टार्टिंग। अब इसका काम है चंद्रयान 3 की तरह सक्सेसफुली अपने उन लेवल पे जाए 1200-1300 के लेवल पे और वहां जाके लैंड करे। समझो इस पार्ट को। अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। अगला स्टॉक हमारे पास होने वाला है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक्स किस चीज के लिए, स्पेस मिसाइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इस सेगमेंट में है। देख सकते हो क्लियरली, एरोस्पेस, स्पेस, ये सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। आज की डेट में आपको दिख रहा होगा यार 2000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया और 1600 का प्राइस हो गया, लेकिन जब हम आपको कहते हैं कि स्टॉक को नजदीक नहीं, देखिए इतने अभी ऐसे नहीं कि कोई न्यूज आ जाए, स्टॉक के लिए सबसे अच्छी चीज होती है उसकी साइकिल को समझना। उसकी जब बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, जब थोड़ा सा दूरी के हिसाब से आप सोचते हो ना, मतलब एक लंबे हॉरिजन को लेके सोचते हो, तो बड़े टाइम फ्रेम को देखा कीजिए। जब बड़े टाइम फ्रेम की अपॉर्चुनिटी आती है ना, तो बहुत ही बेहतरीन वो रैली, देखिए थोड़ा टाइम जरूर लगता है। आप सब देख सकते हो इसका 2021 से लेके 2022-23 तक ये साइकिल का ये बेस बन रहा था वीकली पे 200 SMA का। और हम जब आपके लिए अक्सर जो स्टॉक लेके आते हैं वो इसी बेस के दौरान लेके आते हैं। और क्यों लेके आते हैं? क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम होता है। मान लो आप इन एरियाज में कहीं एंटर हो तो आपका स्टॉप लॉस ये है, आप इन एरियाज में कहीं एंटर हो रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस ये है, समझ रहे आप? तो ये थोड़ा सा सेफ जोन होता है। और जब ये सेफ जोन होता है और जब ये बिल्कुल अपना मिशन स्टार्ट करता है तो फिर ये कहीं 500 से लेके देखिए 1500-1600 पहुंच चुका है, 3 गुना हो चुका है वहां से। अगर मैं परसेंटेज वाइज देखूं, अगर रिसेंट वीडियो की मैं बात करूं जब आपके सामने आई थी, तो वहां से 3 गुना हो चुका है ये। कब आई थी ये वीडियो? देखिए ये देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टॉक, और अक्टूबर 14 को आपके सामने आई थी, 545 का प्राइसिंग था। और ये देखिए प्राइस सेक्शन क्या है, आप इस प्राइस सेक्शन को देख सकते हो और सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स को देख सकते हो। क्यों ये स्टॉक रडार में आया था भाई? सिंपल सा बेसिक सा कारण है कि भाई वीकली पे बेस बना रहा था स्ट्रॉन्ग, ऑल्दो यहाँ पे भी ये स्टॉक हमारे रडार में आया था, ऊपर जाके 200 SMA का फिर इसने सपोर्ट लिया। और अक्टूबर का अगर देखो तो ये चार्ट है 545 का, ठीक है। रैली हुई, ब्रेकआउट आया, पुल बैक आया, रैली हुई, कंसोलिडेशन हुआ, रैली आया, तो 3 गुना हो चुका है प्राइस। स्पेस की बात कर रहे हैं, चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं, देखिए। और ये स्टॉक देख सकते हो आप, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स आज की डेट पर कहाँ है। चलिए एक और स्टॉक को देखते हैं, एमटार टेक्नोलॉजीज। एमटार टेक्नोलॉजीज 2200 के आसपास का प्राइस है। डेट है नहीं कंपनी के ऊपर, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब टेक्नोलॉजी की बात आती है। तो जब टेक्नोलॉजी की बात आती है, एरोस्पेस, स्पेस, डिफेंस की बात आती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक हो जाता है। लेकिन जब इसके चार्ट को आप देखोगे, आप कहोगे यार ये स्टॉक तो बिल्कुल आईपीओ के बाद एकदम बड़ी करेक्शन आई थी और 2600 के लेवल से 1200 के लेवल तक चला गया था, देख रहे हो इस पार्ट को। लेकिन जब ये 1200-1300 पे था, यानी कि जून 2022 में, जून जुलाई 2022, कितना टाइम इसने लिया, ध्यान देना। क्योंकि जब बड़े टाइम फ्रेम को फोकस करते हैं तो क्या सीखने को मिलता है? लर्निंग पेशेंस। अब इस चार्ट को देखिए, और इसका यहाँ पे जून 21 2022 का ये वीडियो है, आपके सामने 1300 का प्राइस था। तो उम्मीद क्या थी, ये फॉल जाके जब वापसी हो तब आपको एंट्री करनी है, फिलहाल इंतजार कीजिए। तो आप कहोगे यार क्या बात करो, क्या प्राइसिंग थी। अब आप मैं चार्ट दिखाता हूँ और इसका वीकली चार्ट ही दिखाता हूँ। जून 2022 ये वाली प्राइसिंग है 1300 के आसपास की। और इवन आप इसको क्लियरली देखिए, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, जैसे हमने लास्ट टाइम पे भी बात की थी कि भैया जो हमारे लिए हाई इसका पार होगा, अगली कंसोलिडेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इस तरीके से सिचुएशन बन रही थी। आप देखो अगर वीकली पे तो लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चल रही है, तो हमें क्या था भाई, हमारा जो नया हाई बना है उसको पार कर दो आप, फिर अगली करेक्शन कंसोलिडेशन हमारे लिए मौका होगी। तो पार कब हुई? ये पार हुई, पार हो गई तो ये पूरा का पूरा जोन कभी भी एंटर कर लो। स्टॉप लॉस आपके पास डीप वाला अवेलेबल है, ये पूरा जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1500 से लेके 1600-1700 में कहीं पे भी आपने एंटर किया और आप देखिए स्टार्ट हो रहा है। टारगेट सबसे पहले यही रहने वाला है, फिर आगे की कहानी, इससे ऊपर कंसोलिडेशन करेक्शन देखेंगे, उम्मीद करेंगे, फिर देख लो। तो ये रिस्क मैनेजमेंट, अब जब इन एरियाज में एंटर करते हो तब ये यहाँ से रैली हो गया तो आपका स्टॉप लॉस इधर चले जाएगा। तो ये रिस्क मैनेजमेंट, तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 स्टॉक की हमने चर्चा करी आज, किसकी? एमटार, पारस और सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप पारस को अगर आप देखोगे तो आप कहोगे यार पारस में तो अभी स्टार्ट ही हो रहा है मूव, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स आसमानों पर पहुंच गया, एमटार टेक्नोलॉजीज मिड में है, लेकिन पारस स्टार्ट हो रहा है अभी। तो वाइंड अप करता हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है और रिस्क मैनेजमेंट इज द की। सीखिए चंद्रयान 3 से रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।